हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज हम 1.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बता रहा है कि डिफाइंड ऑन द सेट। स्टार जो है वो डिफाइंड ऑन द सेट। सेट यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो ए स्टार बी है वो है LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, 1 2 लेंगे या 2 3 या 1 3। ठीक है, जो ए और बी लेंगे, ठीक है, दोनों बिलोंग करने चाहिए इस सेट में। ठीक है, तो फिर जो LCM आएगा वो भी बिलोंग करना चाहिए इस सेट में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम आंसर स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ऑन द सेट ए। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इज डिफाइंड एज किस तरह डिफाइंड है, जो ए स्टार बी हम लिखेंगे, बी वो इक्वल होना चाहिए LCM ऑफ ए एंड बी। वो यहाँ पे हम लेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, कामा 3 बिलोंग्स टू सेट ए। वी हैव जो ए स्टार बी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 स्टार बी 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ, यहाँ पे L है ये, 2 एंड 3। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 2 एंड 3 जब लेंगे वो 6 आएगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए में, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन ऑपरेशन हैनस द गिवन ऑपरेशन स्टार is not binary operation। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि ये जो स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, नेचुरल नंबर पे है। ठीक है, जो ए स्टार बी है वो क्या है, वो SCF ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, इज कम्यूटेटिव, इज स्टार कम्यूटेटिव, एक तो कम्यूटेटिव दिखाना है, एसोसिएटिव भी दिखाना है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करेगा फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। आंसर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखे द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन
is defined as जो A स्टार B है वो HCF ऑफ A एंड B है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है हमारे पास, जो A स्टार B है वो इक्वल आना चाहिए B स्टार A, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, वो HCF ऑफ A एंड B इक्वल आना चाहिए HCF ऑफ B एंड A। तो यहाँ पे जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A है, तो इसके लिए हमें क्या होता है, यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड A। अगर हम A B लेंगे या B A लेंगे तो HCF सेम आएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है, दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है कि A और B जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूसरा, एसोसिएटिव हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे A B कामा C, किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। वही है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है A स्टार, ठीक है, A स्टार B, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्टार C वो इक्वल आना चाहिए A स्टार B स्टार C, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCF, ठीक है, HCF ऑफ A एंड B स्टार C is equal to A स्टार HCF of A एंड B, ठीक है। और ये जो इम्प्लाइज होगा ये होगा HCF ऑफ A B एंड C, ठीक है। इक्वल होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, HCF ऑफ, ठीक है, A कामा B एंड C,
अब कोई भी 3 नेचुरल नंबर ए बी सी, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक है, कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले सकते हो, ठीक है, और फिर प्रूव कर सकते हो, फिर दिखा सकते हो कि ऐसी अब जो इन तीनों का वो दोनों का सेम आएगा, चाहे हम ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी इस तरह लोगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब लास्ट वाला पार्ट जो है क्या है वो कि डज देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। अब हमें आइडेंटिटी दिखाना है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हमें लिखना है, तो हमें लिखना है दस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, दस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो स्टार, ठीक है, वो एसोसिएटिव है, ठीक है। अब आइडेंटिटी के लिए हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि अगर हम ए स्टार बी लेंगे, ठीक है, ठीक है, सॉरी ए स्टार ई आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या आना चाहिए हमें, वो हमें ए आना चाहिए, ठीक है, और यही ए किसके बराबर होगा, ठीक है, ई स्टार ए, ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे कि अगर मैं लूँगा 2 स्टार, ठीक है, आइडेंटिटी तो 1 है, ठीक है, जब इसका एलसीएम हम सॉरी लीस्ट कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो हाईएस्ट होगा दोनों का सेम, तो वो 2 आएगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई वो आना चाहिए हमें 1। जब आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए, लेकिन 2 आना चाहिए। इसी तरह हम 6 7 8 लेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें वही मिलना चाहिए, मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स हम लेंगे, फिर ऑपरेशन जो भी होगा और साथ में लेना है आइडेंटिटी, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ए क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, तो इस तरह अगर यहाँ पे 3 लेंगे या 4 लेंगे वही वापस आना चाहिए, तो यहाँ पे वो सब नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, बट दिस रिलेशन is not true, ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है, 10 द ऑपरेशन, तो हम लिखेंगे 10 द ऑपरेशन स्टार does not have identity in n, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा, थैंक यू।